नमस्कार बच्चों, गॉडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल गॉडविल लर्नर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। हमने शुरू किया है कक्षा 11 में जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ठीक है, उसमें कुछ बेसिक चीजें हमने पहले लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक आगे हम पहुंचे हैं द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। द्रव्य क्या होता है? जिसमें भार होता है, जो स्थान घेरता है उसे द्रव्य या मैटर कहते हैं। द्रव्य या मैटर, ठीक है, जिसमें भार होता है जो स्थान घेरता है। ठीक है, अब द्रव्य का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं? द्रव्य का वर्गीकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर एक है द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण। नंबर दो है द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, नंबर वन। नंबर सेकंड है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इसमें सबसे पहले बात करते हैं द्रव्य का भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक है ठोस अवस्था। वह द्रव्य ठोस अवस्था में कहलाता है जिसकी आकृति निश्चित होती है, आयतन निश्चित होता है। ठोस अवस्था में अणु निश्चित अवस्था के अंतर्गत सघन रूप से व्यवस्थित होते हैं। वे स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, केवल अपनी अक्ष पर कंपन ही कर सकते हैं। अणुओं के सघन रूप से व्यवस्थित होने के कारण ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, जैसे नमक, वर्ग, धातुएं। ठीक है, मरकरी को छोड़कर, क्योंकि मरकरी जो होता है ऐसी धातु होती है कि जो सामान्य ताप पर भी द्रव होता है। लकड़ी आदि सभी ठोस है। जैसे ठोस के मॉलिक्यूल की बात करें, एक दूसरे में आपस में बिल्कुल बहुत ही सघन रूप से मिले होते हैं, हिल डुल नहीं सकते, केवल कंपन कर सकते हैं अपनी जगह पे। ये हमारी सॉलिड स्टेट हो गई। ठीक है, आप ग्राफ में देख सकते हैं हर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में बिल्कुल सटा हुआ है। और दो द्रव्य अवस्था। द्रव अवस्था द्रव्य की व्यवस्था जिसमें उसका निश्चित आयतन होता है परंतु निश्चित आकृति नहीं होती है, द्रव्य अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में अणुओं के बीच ठोस की अपेक्षा अधिक स्थान होता है तथा अणु द्रव की सीमा के अंदर मुक्त रूप से गति करते हैं। अणुओं की गति के कारण द्रव्य उस पात्र की आकृति ग्रहण कर लेते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं। मतलब द्रव्य की क्या बात होती है कि वो उनका आयतन तो निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जैसे जल, दूध, तेल, मरकरी आदि। ठीक है ना, मरकरी एक ऐसी धातु है, पहले भी आया था एग्जाम्पल, जो सामान्य ताप पर द्रव होता है। ये देखो, पहले ठोस में क्या थे, जो मॉलिक्यूल थे वो पास पास में थे, परमाणु थे पास पास में थे, लेकिन यहाँ पे उनके बीच में थोड़ा सा गैप आ जाता है, लिक्विड स्टेट हो जाती है। ठीक है बच्चों, नंबर नेक्स्ट है गैसीय अवस्था। जिस द्रव्य की न तो आकृति निश्चित होती है और न ही आयतन निश्चित होता है, गैसीय अवस्था कहलाता है। इसके अणु पूर्ण रूप से कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। गैसीय अवस्था में अणुओं के बीच की दूरी पर्याप्त होती है, मतलब बहुत ज्यादा दूरी होती है अणुओं के बीच में, इसलिए बाहरी दाब लगाकर गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। अगर हम बाहर से दबाव डालेंगे गैस में तो उसके मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे। ठीक है ना, इस प्रकार कम आयतन में गैस की अधिक मात्रा समाविष्ट की जा सकती है, थोड़ी जगह में गैस की ज्यादा मात्रा को हम रख सकते हैं। इसी कारण गैस की न तो आकृति होती है और न ही आयतन होता है, जैसे वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुकिंग गैस आदि। कुकिंग गैस कौन सी होती है? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें मेथेन होती है 92-94% और एथेन होती है, ठीक है ना, 4 से 6%। ठीक है, ये देखो वो ज्यादा दूर दूर हो गए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल थे ठोस में पास में थे, द्रव में थोड़ा दूर थे, और गैस में बहुत ज्यादा दूर हो गए। द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इस वर्गीकरण में द्रव्य को रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस आधार पर द्रव्यों को शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण उपवर्गों में विभाजित किया गया। शुद्ध पदार्थ को पुनः तत्व तथा यौगिक में विभक्त किया गया। इस प्रकार द्रव्यों को निम्न 3 श्रेणियों में बांटा है हमने। नंबर 1 है तत्व। तत्व सभी शुद्ध पदार्थों के अवयव हैं, बिल्कुल शुद्ध पदार्थ के अवयव होते हैं तत्व। शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक ही पदार्थ
से मिलकर बना होता है। सभी शुद्ध पदार्थ तत्वों से संयोग से बने होते हैं। अतः तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसको अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता है तथा जिसका निर्माण सामान्य भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा साधारण पदार्थ से नहीं किया जा सकता है। अब तक 110 से अधिक तत्व ज्ञात है। 110 से अधिक यानी कि आज के जमाने में हम कहें तो 118 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से 92 पृथ्वी में पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। कुछ तत्व मानव निर्मित है जिन्हें कृत्रिम रेडियोएक्टिवता से बनाया जाता है, जैसे हाफनियम, नेपच्यूनियम आदि। ठीक है, यानी कि अभी तक 118 तत्व खोज हो चुकी है, उसमें 92 तो प्राकृतिक है और 92 से ऊपर के जो है वो मनुष्य द्वारा बनाए गए। तत्वों को हम पूरे 3 भागों में बांट सकते हैं। धातु वे ठोस होते हैं, तत्व होते हैं जिनमें स्वाभाविक चमक होती है, कठोरता होती है, आघात वर्धनता होती है, तन्यता होती है तथा विद्युत व ऊष्मा का सुचालक होने का गुण होता है, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जिंक, एल्युमिनियम आदि। धातु क्या होती है? स्वाभाविक चमक होती है धातु में, एक प्रकार की चमकीले होते हैं। सोना जैसे चांदी कठोर होती है, आसानी से टूटते नहीं है। आघात वर्धनीयता क्या होती है? हम उसको पीटेंगे तो फैल जाएगी। तन्यता में क्या होता है कि हम उसको तार खींचे जा सकते हैं जिसके। विद्युत व ऊष्मा के सुचालक, मतलब हम अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, अगर उनको गर्म करेंगे तो ऊष्मा भी उसमें से पास हो सकती है। इसका उदाहरण है लोहा, तांबा, सोना, चांदी, जिंक, एल्युमिनियम आदि। अधातु, ये तत्व चमक रहित होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती, एक दो अपवाद को छोड़कर, तथा इनमें भंगुरता पाई जाती है, मतलब भंगुर होते हैं, आसानी से टूट जाती है। ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ना तो विद्युत पार हो सकती है इसमें, ना ही ऊष्मा पार हो सकती है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस आदि। ठीक है, इसके बाद है उपधातु। ऐसे पदार्थ जिनमें, ऐसे तत्व जिनमें धातुओं एवं अधातु दोनों के गुण होते हैं, उन्हें कहते हैं उपधातु, जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम आदि। तो सबसे मेन आज हमने जो पढ़ा है चैप्टर में, ठोस क्या होते हैं, द्रव क्या होते हैं, गैस क्या होते हैं। ठीक है, और पदार्थ का जो वर्गीकरण हमने किया भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक अवस्था के आधार पर। रासायनिक अवस्था के आधार पर तत्व और यौगिक। तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, इनको हमें अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। आपको साथ साथ में जो वीडियो में आपको दिखाई दे रही है थ्योरी, वो नोट करनी है कॉपी पे, और उसी के साथ साथ में नोट बना के चलने हैं। जहाँ पे भी आपको लिखना हो, वीडियो को पॉज कीजिए और थ्योरी को लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, इस तरीके से आपको नोट बनाते चलना है साथ साथ। कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।